नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने SQL-practice.com के इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम मीडियम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको इजी प्रॉब्लम्स को देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। शो यूनिक बर्थ ईयर्स फ्रॉम पेशेंट एंड ऑर्डर देम बाय असेंडिंग। हमें इसमें से यूनिक बर्थ ईयर दिखाने हैं पेशेंट के और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो शो करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। यूनिक के लिए डिस्टिंक्ट और ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास ईयर फंक्शन है और बर्थ डेट हमारे पास कॉलम का नाम है एस बर्थ ईयर फ्रॉम टेबल का नाम पेशेंट्स सेमीकोलन। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो हमें बर्थ ईयर मिल जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो हमें ऑर्डर बाय लगाना है। ऑर्डर बाय बर्थ या फिर बर्थ ईयर। कंट्रोल एंटर, सॉरी बर्थ ईयर, और यह अरेंज हो गया है। इसके लिए दो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। सेकंड ऑप्शन में ग्रुप बाय फंक्शन का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है तो हमें इजी से इसे मीडियम में बदलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें यूनिक फर्स्ट नेम चाहिए पेशेंट टेबल से, जो कि सिर्फ एक ही बार ओकर होगा। तो उसके लिए शो करने के लिए सेलेक्ट यूनिक के लिए डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम पेयर कंडीशन के लिए, और वेयर के साथ हम अगर काउंट फंक्शन लगाए तो क्या ये काम करेगा? नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन वेयर के साथ नहीं आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हैविंग लगाएंगे। तो ग्रुप बाय फर्स्ट नेम। वैसे इस क्वेश्चन के लिए भी हमें दो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरे सॉल्यूशन में सब क्वेरी का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पेशेंट आईडी फर्स्ट नेम शो करना है, जिसका फर्स्ट नेम का स्टार्टिंग और एंडिंग एस से हुआ है और उसमें मिनिमम 6 कैरेक्टर आते हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट पेशेंट आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम कंडीशन के लिए वेयर फर्स्ट नेम, पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक, क्योंकि कैरेक्टर से हम डील करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा, और एस से स्टार्टिंग के लिए एस और फिर परसेंटेज का साइन, और नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम अंडरस्कोर लगाते हैं 1 2 3 4 5, और फिर एंडिंग के लिए परसेंटेज एस और फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज
और फिर सेमीकोलन और कंट्रोल एंटर। इसके लिए हमें 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। सेकंड सॉल्यूशन में लेन फंक्शन का यूज किया गया है। थर्ड में लेन के साथ में लाइक की स्टार्टिंग कंडीशन और एंडिंग कंडीशन को अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम प्रिंट कराना है जिनको डेमेंशिया डायग्नोस हुआ है। तो इसके लिए सेलेक्ट पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर डायग्नोसिस इक्वल टू DMENTIA, डिमेंशिया। क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। यह इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि पेशेंट टेबल में हमें डायग्नोसिस नाम का कोई कॉलम प्रोवाइडेड नहीं है। इसके लिए हमें एडमिशन टेबल में देखना पड़ेगा। क्योंकि हमें 2 टेबल से डील करना है तो यहाँ पे जॉइन लगेगा। तो पेशेंट्स एज पी और पेशेंट आईडी से पहले पी डॉट, फर्स्ट नेम भी हम पेशेंट टेबल से लेंगे और लास्ट नेम भी हम पेशेंट टेबल से ले रहे हैं। इसके अलावा जॉइन लगाने के लिए लेफ़्ट जॉइन लगाएंगे हम, लेफ़्ट जॉइन एडमिशंस एज ए। अब यहाँ पे या तो ऑन से हम कंडीशन बता सकते हैं या फिर यूजिंग। कौन सा कॉमन कॉलम है इसमें वो बताना होता है। पेशेंट आईडी, कंट्रोल एंटर। इसमें भी 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, एसक्यूएल जॉइन और सब क्वेरी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें पेशेंट का पहला नाम बताना है और उन्हें अरेंज करना है एज पर लेंथ और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी। तो इसके लिए हम सेलेक्ट फर्स्ट नेम, टेबल का नाम फ्रॉम पेशेंट, ऑर्डर बाय लेन फंक्शन विद फर्स्ट नेम, कोमा फर्स्ट नेम, अगर हम अब इसे रन करें तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नाम अरेंज हो चुका है एज पर देयर लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें मेल पेशेंट का काउंट और फीमेल पेशेंट का काउंट दिखाना है सिर्फ एक ही रो में। तो इसके लिए हम सेलेक्ट और सब क्वेरी का यूज करेंगे, सेलेक्ट काउंट ऑफ जेंडर फ्रॉम पेशेंट्स वेयर जेंडर इक्वल टू M ब्रैकेट 1 एज मेल, इस कॉलम का नाम रख देते हैं। उसके बाद दूसरे फीमेल के लिए सेलेक्ट काउंट जेंडर फ्रॉम पेशेंट्स वेयर जेंडर F ब्रैकेट 1 एज
फीमेल सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। यहाँ पे हमने कोमा को मिसप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना है शो करने के लिए। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एलर्जीज, फ्रॉम पेशेंट। अब हमें कंडीशन स्पेसिफाई करना है, वेयर एलर्जीज इक्वल टू PENICI LLIN पेनिसिलिन। क्योंकि हमें आइदर और करना है तो इसलिए और ऑपरेटर लगेगा। ALL एलर्जीज इक्वल टू मॉर्फिन MOR मॉर्फिन। अब हमें इन रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ऑर्डर बाय, पहले एलर्जीज, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। इस तरीके से हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बांट के सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें हम इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते थे एलर्जीज को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पेशेंट आईडी और डायग्नोसिस को दिखाना है एडमिशन टेबल से, जहाँ पे पेशेंट जो है मल्टीपल टाइम्स एडमिट हुआ है एक ही बीमारी के लिए। शो करने के लिए सेलेक्ट पेशेंट आईडी, डायग्नोसिस, फ्रॉम एडमिशंस, टेबल का नाम। अब हमें इसे ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय, पेशेंट आईडी, कोमा डायग्नोसिस, हैविंग काउंट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का काउंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1, सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। अगर हम यहाँ पे डायग्नोसिस को ग्रुप बाय में कंसीडर नहीं करेंगे और रन करेंगे तो इसमें वो सारे डायग्नोसिस आ रहे हैं उस पेशेंट आईडी के जो कि 1 से ज़्यादा बार डायग्नोस हुए किसी भी बीमारी के लिए। अब सेम बीमारी के लिए हमें यहाँ पे ग्रुप बाय के अंदर डायग्नोसिस को भी मेंशन करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें वो सिटी दिखाने हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ पेशेंट दिखाने हैं और उन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए सेलेक्ट सिटी, कोमा काउंट। यहाँ पे हम स्टार ले लेते हैं एस टोटल अंडरस्कोर पेशेंट फ्रॉम, टेबल का नाम पेशेंट्स। अब हमें इसे ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय, टोटल पेशेंट, PIENT
पेशेंट, और उसके बाद नाम के ऑर्डर में भी हमें से अरेंज करना है। तो सिटी, कंट्रोल, सेमीकोलन, कंट्रोल, एंटर। इसमें एक सिटी का नाम आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे हर सिटी के हिसाब से ग्रुप करना था, तो ग्रुप बाय सिटी, कंट्रोल, एंटर। अब इसमें हमें अपने सिटी के टोटल पेशेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इसके लिए DESC, और सिटी के नाम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो ASC, कंट्रोल, एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रोल ऑफ द पर्सन बताना है कि वो पेशेंट है या डॉक्टर है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कोमा लास्ट नेम, कोमा पेशेंट, क्योंकि हमें पेशेंट प्रिंट कराना है एज रोल वाले कॉलम में, और हम दूसरी टेबल से इसमें डॉक्टर टेबल से बेसिकली इसे यूनियन करेंगे। तो यूनियन सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और डॉक्टर एज रोल, सेमीकोलन। अगर हम इसे यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे हम टेबल का नाम लिखना भूल गए थे, फ्रॉम पेशेंट, और ये हमारा डॉक्टर टेबल से, तो फ्रॉम डॉक्टर्स, सेमीकोलन, कंट्रोल, एंटर। जब हम इस क्वेरी को यूनियन के साथ रन करते हैं तो इसमें वो डॉक्टर या फिर वो पेशेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे जिनका नेम कॉमन है। अगर हम यूनियन ऑल के साथ इसे रन करें तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं अगर उनका नेम सेम भी है तो। यही फ़र्क होता है यूनियन और यूनियन ऑल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है हमें एलर्जीज को उनकी पॉपुलैरिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जो एलर्जी सबसे ज़्यादा लोगों को हुई है उसको ऊपर में रखना है, जो एलर्जी सबसे कम लोगों को हुई है वो सबसे नीचे रखना है, और हमें नल एलर्जीज को रिमूव करना है। तो इसके लिए सेलेक्ट एलर्जीज, कोमा काउंट एलर्जीज, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर एलर्जीज इज नॉट नल। काउंट ऑफ एलर्जी को हम एज नंबर अंडरस्कोर एलर्जी NUM नंबर अंडरस्कोर या GY एलर्जी। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC, और यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल, एंटर। ऑर्डर बाय को वेयर के नीचे लिखा जाता है, तो इसके लिए इस कमांड को हम बाद में लिखेंगे, कंट्रोल, एंटर। इसमें हमें सारी एलर्जीज के नाम भी लिखने थे, तो इसके लिए हमें ग्रुप बाय को यूज़ करना है। तो ग्रुप बाय को हम वेयर के नीचे यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप बाय एलर्जीज,
कंट्रोल एंटर। इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय। उसके बाद ग्रुप बाय जो हमारा तरीका है वो, इसके अलावा ग्रुप बाय और हैविंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पेशेंट के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बर्थ डेट को प्रिंट करवाना है, जो कि 1970 के डिकेड में ही पैदा हुए हैं, और उन्हें सॉर्ट करना है जिनका बर्थ डेट सबसे पहले आएगा या फिर असेंडिंग ऑर्डर में डेट ऑफ बर्थ के। तो इसके लिए हम सेलेक्ट फर्स्ट नेम और हमें फिर लास्ट नेम प्रिंट करवाना है और बर्थ डेट प्रिंट करवाना है फ्रॉम टेबल नेम पेशेंट्स। अब हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, वेयर बर्थ डेट, क्योंकि बर्थ डेट में से हम ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ईयर यहाँ पे हम पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं, तो इसके लिए लाइक और 197 और लास्ट वाले नंबर के लिए हम एम्ब्रेसिंग का साइन लगा सकते हैं। और इसे ऑर्डर करना है हमें, ऑर्डर बाय बर्थ डेट सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। क्योंकि हमें लाइक के साथ पैटर्न मैच करना है, हमें इसे इन्वर्टेड कोमा में मेंशन करना था, कंट्रोल एंटर। इसमें भी इसके 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, बिटवीन ऑपरेटर के साथ और वेयर और एंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट, इसने बोला है हमें लास्ट नेम अपर लेटर में चाहिए, तो लास्ट नेम और पहले चाहिए, तो लास्ट नेम को हम पहले मेंशन करेंगे और इसे अपर में ले जाने के लिए UPPER अपर, अपर के अंदर लास्ट नेम रखेंगे और एक साथ ले जाने के लिए हम इसे कॉनकैट फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। और हमें सेपरेटर इसमें कोमा चाहिए। इसके बाद हमें फर्स्ट नेम चाहिए, वो भी लोअर केस में, तो लोअर केस के लिए लोअर और फर्स्ट नेम और यहाँ पे टेबल का नाम फ्रॉम पेशेंट। और हमें इसे ऑर्डर बाय भी करना है, तो ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC, कंट्रोल एंटर। इसमें इसके 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, एक तो कॉनकैट फंक्शन के साथ, दूसरा पाइप ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें प्रोविंस आईडी, सम ऑफ हाइट बस दिखाना है, जहाँ पे टोटल सम ऑफ हाइट 7000 से ज़्यादा है। सेलेक्ट प्रोविंस आईडी, कोमा सम, हाइट का सम करने के लिए सम और फिर हाइट एज टोटल हाइट, फ्रॉम टेबल का नाम। अब हम कंडीशन मेंशन करते हैं, वेयर टोटल अंडरस्कोर
वेयर टोटल हाइट ग्रेटर देन 7000। अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे मिसयूज ऑफ एग्रीगेट सम लिखा आ रहा है, क्योंकि वेयर के साथ में हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हैविंग लगाना होगा। अगर अब इसे रन करेंगे तो ये एक प्रोविंस आईडी बता रहा है हमें, जबकि हमें प्रोविंस आईडी को ग्रुप करना होगा, तो इसके लिए हमें ग्रुप बाय लगाना होगा। अब इससे ये भी पता चलता है कि हम हैविंग क्लोज को बिना ग्रुप बाय के भी यूज़ कर सकते हैं इन सर्टेन कंडीशन। ग्रुप बाय प्रोविंस आईडी, कंट्रोल एंटर। क्योंकि इंटरव्यू में ये बर्निंग क्वेश्चन होता है, क्या हम हैविंग को ग्रुप बाय के बिना यूज़ कर सकते हैं, तो आज हमने हैविंग को बिना ग्रुप बाय के रन करके देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वेट एंड स्मॉलेस्ट वेट फॉर पेशेंट विद द लास्ट नेम मैरोनी। तो इसके लिए फिर हम सिलेक्ट, यहाँ पे डिफरेंस के लिए हम डिफरेंस ऑपरेटर ले सकते हैं। डिफरेंस कई जगह काम नहीं भी करता है, तो कोई बात नहीं, लगा कर देखते हैं। मैक्स ऑफ वेट कोमा स्मॉलेस्ट के लिए मिनिमम ऑफ वेट फ्रॉम टेबल का नाम, कंट्रोल एंटर, और इसे हम एलियास दे देते हैं एज वेट अंडरस्कोर डिफरेंस, और कंडीशन के लिए वेयर लास्ट नेम इक्वल टू MARONI मैरोनी सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम डिफरेंस को हटा देंगे और बीच में माइनस लगा देंगे, कंट्रोल एंटर। अब हमारे मीडियम लेवल के 10 क्वेश्चन पेंडिंग हैं, इसे हम अगली वीडियोस में करेंगे, और इसके अलावा हम कुछ हार्ड क्वेश्चंस को भी आजमाएंगे। अगर यह हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए कृपया कमेंट करें। आप सभी का साथ देने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।